कि सीता जी लड़ रही हैं बीजेपी के टिकट पे और उनकी पुत्री यानी कि दुर्गा की बेटी जेएमएम में है। दुर्गा वही हैं जो शिबू सोरेन के बड़े पुत्र हैं। उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी से, बेटी लड़ रही है जेएमएम से और दोनों ही संथाल परगना के दोनों दो अलग सीट से लड़ रहे हैं। तो ये परिवार में इतना खींचातानी क्यों? क्यों नहीं हेमंत सीता को टिकट दे पाए, या क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी सीता की बेटी को टिकट दे पाई? देखिए अजय जी, सीता सोरेन स्वर्गीय दुर्गा जी के नहीं रहने के बाद वो अपना धीरे-धीरे उस परिवार से कटने लगी थी। धीरे-धीरे कर के वो अलग होने लगी थी। फिर बीच में उनके यहाँ रेड-वोड भी हुआ था, कुछ पैसे-वैसे भी पकड़े गए थे। माने जो चीज़ें जो सामने आई थी, जो मीडिया की सुर्खियाँ बनी थी, वही हम बात कर रहे हैं। ऐसे भी जो अभी तक आँका गया है, माना गया है। अब आप उठा लीजिए तो इंदिरा गांधी थी, उनके 2 बेटे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। संजय गांधी जब नहीं रहे तो स्वतः मेनका गांधी अपने किनारे हो गई। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जिसके तहत सीता सोरेन अलग हो गई। और लेकिन गुरुजी लोगों ने तो सीता सोरेन को भी टिकट दिया, जिताया भी, समय पर जो प्रोटेक्शन चाहिए दिया भी। अब अंदर खाने का एक पारिवारिक झमेला है, उस पारिवारिक झमेला से वो बाहर आ गई। इरफान अंसारी का कोई बयान हम देखते थे तो उनको भाभी ही बोलते थे। अब ये बात कैसे कहा, क्यों कहा, उस पर हम कुछ बोल करके झूठ, हम लोग पत्रकार आदमी, वो प्रतिद्वंदी इरफान अंसारी की हैं, सीता सोरेन के प्रतिद्वंदी इरफान अंसारी हैं, इरफान अंसारी के प्रतिद्वंदी सीता सोरेन है। और अभी का जो माहौल चल निकला है कि राजनीति में सभ्य शब्दों का या व्यवस्था का बात नहीं होती है। अब मुजरा जैसे शब्दों का प्रयोग राजनीति में होता है। किसी बड़े पद पर बैठा अगर इंसान ये बात बोलता है तो अब उसका क्या कहा जा सकता है अजय जी? तो इसी से उसमें हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और दोनों में अभी चुनाव है, जीतने की होड़ है। हम क्या बोल दें कि उसका क्या असर पड़ेगा? बातें निकल जाएंगी, बातें हो जाएंगी, बातें हो पाएगी। इसी शर्त पर और इसी हिसाब पर ये चल रहा है। हो सकता है कि कुछ नया मुद्दा ये लोग ले आवे और विकास की बात करें। जैसे मान लीजिए कि गोगो योजना अच्छी योजना है, लेकिन ये गोगो योजना अगर अच्छी योजना है, मैया योजना चालू योजना है, अभी हमने थोड़ा देर पहले कहा कि तो भैया के लिए भी तो कुछ सोचिए, है ना? वृद्ध के लिए सोचिए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो मुफ्त का चीज कैसे होगा, क्या होगा अजय जी? हम लोग तो श्रम करते हैं, मजदूर हैं, मजदूरी जानते हैं, उसके बाद पैसे मिलते थे या मिलते हैं, उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। ये रविंद्र राय जी अध्यक्ष कार्यकारी बनाए गए, अब बाबुल जी तो अब अध्यक्ष हैं नहीं हिसाब से। और कोई सुना कि कोई पलामू के भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं जो विद्यार्थी परिषद से भी थे, जुड़े हुए थे, मैंने वहीं से शुरुआत हुई थी, रविंद्र तिवारी, उनको 7 साल के लिए एक्सपेल कर दिया गया था। जाते जाते बाबूलाल जी, क्योंकि वो जेवीएम में इनके साथ बड़े नज़दीकी थे और बड़े जुड़े हुए थे, उनका एक्सपल्शन खत्म किया गया। क्या ये जानबूझ के किया गया था कि रविंद्र राय को थोड़ी सी नाराजगी, कहते हैं ना कि प्रोवोक करना, इस तरह की चीजें भी चल रही हैं क्या? अजय जी, अमरप्रीत सिंह काले जमशेदपुर से हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से निलंबित थे, इसलिए कि बीते चुनाव में उन्होंने जमशेदपुर पूरब से किसी को मदद किया था, मैंने साल 19 में किसी को जो जीते थे मदद किया था। तो कई एक्टिविटीज को लेकर के उनको निलंबित कर दिया गया था। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा उनको सिर्फ ले ही नहीं आए पार्टी में, बल्कि पुनः उनको प्रवक्ता बना दिया। ये अलग बात है कि अमरप्रीत सिंह काले जितना दिन भी निलंबित होना था वो निलंबित रहे, दूसरा पार्टी ज्वाइन नहीं किए, कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द ही घूमते रहे। तो अभी चुनाव है। अब देखिए हरिनारायण राय जरमुंडी से चुनाव जीते थे और मधुकोड़ा सरकार में भी मंत्री थे और जेल भी काटा उन्होंने, ठीक है। अब उनके घर चले गए हेमंत बिस्व शर्मा जरमुंडी में। तो ये राजनीति अभी जो चल रही है कि किसी तरह से कुर्सी मन में हम हासिल हो जाए, तो उसी का असर है अजय जी, और बाकी कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ शासन रहा है लगभग
18 साल एकीकृत बिहार में भी आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा सीट जाता था तो यहीं से जाता था। और यहाँ के लोगों का मानना है अजय जी कि ये लोग राम और रावण की लड़ाई में राम का साथ दिए। चलिए, रांची से 90 किलोमीटर की दूरी पर गुमला है, जहां आंजन पर्वत है और आंजन माता का पर्वत माना जाता है और हनुमान की जन्म स्थली मानी जाती है। आज भी वहां एक नदी है जिसमें पत्थर तैरते हैं। उस जमाने में नल और नील इंजीनियर हुआ करते थे जिन्होंने बांध बनाया था, तो वो पत्थर आज भी कभी तैरता मिलता है। तो यहाँ के लोकल लोगों का ये मानना है कि राम और रावण की लड़ाई में हम लोगों ने साथ दिया है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, राष्ट्रहित की बात करती है, भारत माता की बात करती है, तो हम लोग का कर्तव्य बनता है इस क्षेत्र में जाने का। लेकिन कल हम बोले थे कि धीरे-धीरे उसमें गिरावट आ रही है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। अब जैसे लोकसभा चुनाव में ही हमने ही कहा था कि टोटल यहाँ 28 सीट रिजर्व है ट्राइबल का, उसमें से मात्र 2 ही सीट को ये लोग विधानसभा चुनाव में मात्र 2 ही सीट को ये लोग कवर पाए। माफ करेंगे, लोकसभा चुनाव में तो कहीं से वो लोग बूम नहीं कर पाए हैं। तो इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। दूसरी चीज क्या है अजय जी कि यहाँ ट्राइबल के 4 बड़े नेता हैं, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, मधु कोड़ा। ये 4 बड़े नेता हैं, इसलिए कि कोल्हान से ये चारों आते हैं, आज चारों राज्य के मुख्यमंत्री रहते हैं और एक बाबूलाल मरांडी, ये 5 हैं। और इन पांचों को ऊपर लोगों को जो दे दिया गया है, ये भी थोड़ा नागवार गुजर रहा है यहाँ स्थानीय लोगों को, तो थोड़ी सी दिक्कत दिखलाई दे रही है। नागवार तो ये भी गुजरेगा कि प्रदेश अध्यक्ष ट्राइबल हुआ करता था, उसको हटा के नॉन ट्राइबल को अध्यक्ष बनाया नहीं, तो इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है अजय जी। बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष, मतलब यही होता है ना। तो बाबूलाल की अनुपस्थिति में ये निर्णय लेंगे। और कार्यकारी अध्यक्ष का जो कार्य होता है कहीं भी कि अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो एक बार पूछ जरूर लेना होता है कि हम क्या करें क्या ना करें। अब जेएमएम में भी चले जाइए तो शिबू सोरेन है कार्यकारी अध्यक्ष, हेमंत सोरेन जी हैं, तो ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, डैमेज कंट्रोल करने के लिए अजय जी, डैमेज कंट्रोल करने के लिए पार्टी ने फैसला लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अच्छा लगे, हो सकता है। नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, पर जेएमएम का मामला अलग है। पिता शिबू, हेमंत पुत्र, यहाँ पर दो अलग धड़े के लोग, एक दूसरे से जो हमेशा आप ही कह रहे थे कि कुछ इश्यूज पे हमेशा इन लोगों का टकराहट होता रहा था। अब एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी अध्यक्ष, क्या लगता है कि डैमेज कंट्रोल इसको कहेंगे या फिर डैमेज को और डैमेज करने वाली बात? हमने अभी कहा ना कि रविंदर राय जी जैसे ऊपर से दिखते हैं भीतर से भी वैसे ही, बहुत ज्यादा ये नहीं, बातों को विश्वास करते हैं। और झारखंड विकास मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा किया और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। रविंदर राय मेहनत किए और साल 2014 में सरकार भी बनवाया। तो जो जिम्मेवारी मिल जाती है तो कुछ काम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। और हो सकता है दोनों को बैठा करके पार्टी ने बात कर लिया हो तो आई गई सुलह भी हो गया हो। अब भीतर भीतर क्या फल्गु नदी चल रही हो तो ऊपर से दिखाई नहीं देता है अजय जी। जिगर का दर्द कहीं ऊपर से मालूम होता है, मालूम तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, उनके घाव को, रविंदर राय जी के घाव को थोड़ा सा जरूर भरा गया है, इसमें गलत बात नहीं है, इसमें कोई गुरेज। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं कि इस मिलाप से भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा मिलेगा। ऐसा ना हो कि जो आपस में ही जो बगावत था और भीतरघात था और बढ़े। आम जनता से यही हम गुजारिश करेंगे कि कम से कम इस बार झारखंड इलेक्शन में दिमाग और विवेक का इस्तेमाल करें और ऐसे पार्टी को, ऐसे गठबंधन को या ऐसी सरकार बनाने की कोशिश करें जैसा आप कह रहे थे, जिसको सिर्फ और सिर्फ विकास की चिंता हो। जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर हम मिलेंगे इसी तरह के मुद्दों पे। जी नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।